इकोनॉमिक्स के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। Capital accounts of balance of payment records all those transactions between the residents of a country and rest of the world which cause a change in the asset or liabilities of the residents of the country or its government. Capital account of balance of payment लेखा जोखा करता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखता है वैसे ट्रांजैक्शन का जो एक देश से दूसरे देश, दैट मीन्स बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब किसी एक देश का वर्ल्ड के अलग अलग देशों के साथ ऑल ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं जिसका कारण ट्रांजैक्शन के चलते जो कंट्री का जो रेसिडेंस है, कंट्री के जो रेसिडेंस है या जो उसका गवर्नमेंट है, उसके एसेट और लायबिलिटीज में चेंजेज आता है। उन सारे चीज़ों का जो रिकॉर्ड रखता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड करता है उन सारे ट्रांजैक्शन का, ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो ट्रांजैक्शन होता है उसका कारण है, कॉजेज है कि जो गवर्नमेंट है, उस कंट्री का जो गवर्नमेंट है, उस कंट्री का जो रेसिडेंस है, उसके एसेट और लायबिलिटीज में चेंजेज आता है, बदलाव आता है। ऐसे रिकॉर्ड्स को हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो कैपिटल अकाउंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो फिनेंशियल कैपिटल नेचर का होता है। कैपिटल अकाउंट इज रिलेटेड टू एसेट एंड लायबिलिटी। कैपिटल अकाउंट का जो संबंध है किससे? एसेट और लायबिलिटी से ऑफ फिनेंशियल नेचर। ये किस नेचर का होता है? फिनेंशियल नेचर का होता है। सिंपली आप कह सकते हैं कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड रखता है एक रेसिडेंस ऑफ कंट्री और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इसके बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं विच इज कॉजेज, जिसका कारण है उस ट्रांजैक्शन से जो रेसिडेंस ऑफ कंट्री है और जो उसकी गवर्नमेंट है उस कंट्री का, उसके एसेट और लायबिलिटीज के वैल्यू में बदलाव आता है। उस ट्रांजैक्शन से एसेट, उस देश का जो नागरिक है, उस देश की जो सरकार है, उसके जो एसेट और लायबिलिटीज है उसके वैल्यू में चेंजेज आता है। और ये जो चेंजेज आता है, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, इसका रिकॉर्ड को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। To know in detail about the capital account of balance of payment, it can be classified in 3 parts. ये जो कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसके कंपोनेंट हैं बोरोइंग एंड लेंडिंग, उधार लेना और उधार देना। यहां पर ध्यान रखना है कि हम लोग बात कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट का। यहाँ पर अगर उधार लेना और देना है, दैट मीन्स एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ,
यहाँ पर उधार उससे लेना भी है, उधार देना भी है। एक कंट्री का किसके साथ? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स एक कंट्री का जो वर्ल्ड के जितने सारे कंट्री हैं उसमें से किसी के साथ फॉरेन एक्सचेंज का उधार लेना है और फॉरेन एक्सचेंज का उधार देना है। सो दिस इज बोरोइंग एंड लैंडिंग। सेकेंड इज इन्वेस्टिंग। या तो रेसिडेंस ऑफ कंट्री जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहां इन्वेस्ट करेगा, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो कंट्री हैं वो रेसिडेंस ऑफ कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। नंबर थर्ड, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है उसमें क्या आएगा? बदलाव आएगा। नाउ वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन। सो फर्स्ट इज बोरोइंग एंड लैंडिंग। उधार लेना और उधार देना का साफ मतलब है, जब भी उधार की बात होती है दैट मीन्स लोन, लोन लेना और लोन देना बिटवीन अ रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। वन इज प्राइवेट ट्रांजैक्शन और नेक्स्ट इट विल कम that will be office transaction. So first, private transaction. These affect asset and liabilities of non-government entities or private sector. ये जो प्राइवेट ट्रांजैक्शन है ये क्या करता है? जो हमारा नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज है, जो फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इफेक्ट करता है। प्राइवेट ट्रांजैक्शन से जो नॉन गवर्नमेंट है, मतलब जो सरकार नहीं है, वैसे एंटिटीज, वैसे ऑर्गेनाइजेशन, वैसे फर्म जो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, सिंपली यू हैव टू से प्राइवेट। तो जितने भी हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसके एसेट और लायबिलिटीज को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट सेक्टर ऑफ द कंट्री रिसीव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फॉरेन लोन्स। ये जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, प्राइवेट फर्म होते हैं, ये लोग फॉरेन से, विदेश से लोन लेते हैं और उसको लोन देते भी हैं एज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इट विल बी लॉन्ग टर्म, कम समय के लिए और ज्यादा समय के लिए। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रेसिडेंस ऑफ कंट्री के जो प्राइवेट सेक्टर हैं लोन लेते भी हैं और लोन देते हैं। रिसिप्ट ऑफ सच लोन आर रिकॉर्डेड एज पॉजिटिव साइड और क्रेडिट एंड देयर रीपेमेंट इज रिकॉर्डेड एज नेगेटिव साइड और डेबिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम बात करते हैं जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री से लोन लेता है, दैट मीन्स लोन रिसीव करेगा फिर लोन का रीपेमेंट करेगा। तो जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री से, फॉरेन कंट्री से लोन रिसीव करता है तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट के पॉजिटिव साइड में लिखते हैं और क्रेडिट साइड में। और जब उस लोन का रीपेमेंट करता है तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के नेगेटिव साइड में लिखते हैं और डेबिट साइड में लिखते हैं। द सेकेंड इज ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। लैंडिंग एंड बोरोइंग का दो पार्ट है, एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन और दूसरा ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। सो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, दिस अफेक्ट एसेट एंड लायबिलिटीज स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। ऑफिशियल ट्रांजैक्शन से किसी कंट्री का जो गवर्नमेंट होती है उसके एसेट और लायबिलिटीज को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट बोरो लोन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू फाइनेंस द डेफिसिट इनटू बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या करती है? गवर्नमेंट दूसरे से लोन लेती है, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेती है। किस लिए? बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब क्या हो जाता है? डेफिसिट हो जाता है।
तो जब कोई गवर्नमेंट, किसी कंट्री का गवर्नमेंट किसी फॉरेन कंट्री के गवर्नमेंट से लोन लेती है, दैट मीन्स रिसीव्ड हो रहा है, यहाँ लोन का रिसीव हो रहा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के पॉजिटिव साइड में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और जब उस लोन को रीपेमेंट करेगी, लौटाएगी, तो उसका रिकॉर्ड हम लोग कहाँ करेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट के नेगेटिव में करेंगे, डेबिट साइड में करेंगे। बात करेंगे इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, it refers to purchase of an assets in the rest of the world which gives full control to the buyer over the assets। जब भी कोई एसेट परचेज करता है, कहाँ? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। जब कोई डोमेस्टिक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एसेट परचेज करता है, तो खरीदने वाले का पूरा कंट्रोल होता है। फॉरेन में जो भी वो एसेट परचेज करता है, उसमें उसका पूरा कंट्रोल होता है। किसका? डोमेस्टिक कंट्री का। अगर कोई डोमेस्टिक कंट्री फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करता है, कोई एसेट परचेज करता है, तो उस एसेट पर डोमेस्टिक कंट्री का फुल कंट्रोल होता है। इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट्स in the rest of the world which gives full control to the buyer over the asset। खरीदने वाले का पूरा नियंत्रण होता है फॉरेन में अगर कोई एसेट परचेज करता है तो। एग्जाम्पल, एक्विजिशन ऑफ ए फॉरेन फर्म बाय आईटीसी लिमिटेड। अगर आईटीसी लिमिटेड के द्वारा कोई फॉरेन में, कोई विदेश में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर कोई फर्म एक्यूज करता है, खरीदता है, दिस इन्वेस्टमेंट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एज इट गिव्स डायरेक्ट और फुल कंट्रोल टू द इंडियन फर्म ओवर। और खरीदने वाले का उस फर्म पर पूरा कंट्रोल होता है, उस एसेट पर पूरा अधिकार होता है, कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। परचेज ऑफ एसेट्स एब्रॉड इज रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव। अगर आप एब्रॉड में कोई चीज परचेज करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के किस साइड में लिखते हैं? नेगेटिव साइड में। और अगर सेल करते हैं तो उसको कहाँ लिखते हैं? अगर एब्रॉड में कोई एसेट आप सेल करते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव साइड, और क्रेडिट किसमें? ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सेकेंड, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देयर आर टू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, वन इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ए लिटिल डिफरेंसेस अमॉन्ग देम। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो बायर होता है उसका फुल्ली कंट्रोल होता है, और पोर्टफोलियो ट्रांजैक्शन में जो बायर होता है उसका जो भी परचेज करता है उस पर फुल्ली कंट्रोल नहीं होता है। एफटीआई में फुल्ली कंट्रोल होता है, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में बायर का एसेट पर फुल्ली कंट्रोल नहीं होता। It refers to the purchase of assets in rest of the world which doesn't give full control over the assets। जब कोई परचेज करता है फॉरेन में कोई भी एसेट, अपने कंट्री को छोड़ करके वर्ल्ड के कोई भी कंट्री में एसेट परचेज करता है, तो जो बायर होता है उसका उसके एसेट पर, जो फॉरेन में एसेट परचेज करता है उस पर उसका फुल कंट्रोल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ शेयर ऑफ ए फॉरेन फर्म बाय टाटा इंडस्ट्रीज, परचेज ऑफ शेयर ऑफ ए फॉरेन फर्म
is portfolio investment by the Indian firm as it gives only portfolio control over. सिर्फ उसमें पोर्टफोलियो कंट्रोलिंग का पावर रहता है। जब भी कोई कंट्री दूसरे कंट्री में एसेट खरीदता है, हम बात कर रहे हैं किसकी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, गिव्स ओनली पोर्टफोलियो कंट्रोल। सिर्फ पोर्टफोलियो कंट्रोल होता है कि आपने इन्वेस्ट किया है, आपने इसको परचेज किया, इस एसेट को, सिर्फ यही रहता है पोर्टफोलियो, नॉट फुल्ली कंट्रोल। परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड इज रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव। अगर आप परचेज करते हो अब्रॉड में तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसकी एंट्री नेगेटिव साइड में होगी, और अगर आप सेल करते हो अब्रॉड में कोई भी एसेट तो उसकी एंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट के पॉजिटिव साइड में होती है, और क्रेडिट। एंड लास्ट, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक फिनेंशियल एसेट्स होता है कंट्री का, जो कहाँ रहता है, सेंट्रल बैंक में, किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक में रहता है। वो क्या है, फिनेंशियल एसेट्स है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज व्हाट, दिस इज द फिनेंशियल एसेट्स ऑफ ए कंट्री विच इज हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। कोई भी कंट्री हो, उसका जो सेंट्रल बैंक है उसमें रहता है। When addition to this reserve is made, it implies negative item। और जब उस रिजर्व में हम फॉरेन एक्सचेंज ऐड करते, उस रिजर्व में जब हम फॉरेन एक्सचेंज ऐड करते हैं तो इसकी एंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट के नेगेटिव साइड में होती है, और जब उस हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से विथड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, तो उसकी एंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट के पॉजिटिव साइड में होती है। थैंक यू।